नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं अभी बात आपको बता देते चलूं कि निबंधन कार्यालय पहुंचे हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। और पालीगंज के कई एक मुद्दा के लेकर आज संदीप सौरभ से बात करेंगे और पालीगंज निबंधन कार्यालय जो खुला है उसको लेकर बात कर देंगे। आइए आपके सामने रखते हैं संदीप सौरभ क्या कह रहे हैं, सो आपके सामने रखते हैं। क्या कहिएगा नेताजी, आज पालीगंज रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे हैं। देखिए, निबंधन कार्यालय खुलने के लिए हम पालीगंज की समस्त जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और हम सरकार को भी बधाई इस बात के लिए देते हैं कि बहुत लंबी मांग थी पालीगंज की, आज की मांग नहीं थी। न जाने कितने दशकों की ये मांग थी और हम लोग जब विधानसभा में पहुंचे तो हमने विधानसभा में 2 बार इसको लेकर के क्वेश्चन किया था और सरकार ने उस समय जवाब दिया था कि अनुमंडल में आपके यहाँ पहले से डिग्री है रजिस्ट्री ऑफिस, तो अभी अनुमंडल स्तर पर सरकार सोच रही है। लेकिन पिछले साल जब हम लोगों ने प्रयास किया तो उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम लोग पॉजिटिव हैं। और 21 तारीख को जब बिहार में मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा था तो पटना जिला की जो प्रगति यात्रा थी उसमें इसी मुद्दे को लेकर के बहस हुई। हमने वहीं पे मुख्यमंत्री के सामने उठा दिया मुद्दा, सारे विधायक लोग थे वहां पर, कि पालीगंज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। अगर पालीगंज में इमामगंज के इलाके से किसी को अगर रजिस्ट्री ऑफिस जाना है तो वो क्यों जाएगा विक्रम? तो पालीगंज अनुमंडल है तो अनुमंडल के मुख्यालय में चाहिए। ये हमने कहा कि अनुमंडल का आपका नीति हुआ तो मुख्यालय में क्यों नहीं है? तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ठीक है, आपका बात सही है। और उन्होंने पूछा अपने बगल में अधिकारियों से कि क्या संभव है जल्दी करवाना। हम कहीं करवाना है तो जल्दी करवाइए, आश्वासन तो हमको 1 साल से आप दे रहे हैं। तो फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया, उसी दिन आदेश जारी हुआ। अगले दिन हम लोग को पत्र मिला कि आपके यहाँ जो है वो रजिस्ट्री कार्यालय खोला जा रहा है और उस कार्यालय के लिए बिहार में अगले कैबिनेट में कैबिनेट से हम लोग पद प्रस्तावित करवा लेंगे। तो 3 पदों पर यहाँ पे गजट में पास करके सरकार ने प्रस्तावित किया। हम लोग को चिट्ठी मिला कि 3 पद हमारा आपके यहाँ स्वीकृत हो गया है। एक स्टाफ रहेंगे, एक नाइट गार्ड रहेंगे और एक सब रजिस्ट्रार रहेंगे। हालांकि सब अभी डेपुटेशन पर है, लेकिन ये था कि आज काम किसी तरीके से शुरू हो जाना चाहिए, अब और इंतजार नहीं होना चाहिए। और खुशी की बात है कि पहला रजिस्ट्रेशन इस कार्यालय का हो चुका, आज हुआ, शुरू हो गया काम। और लेकिन उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री नहीं आ पाए क्योंकि राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया। सर, पालीगंज का कुछ और समस्याएं हैं जी, जो पालीगंज के जैसे बहुत पुराना बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ से पहले सभी स्टैंड पे गाड़ी जाती थी। आज के डेट में यहाँ से बस स्टैंड से काफी कम गाड़ी निकलती है। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो बस स्टैंड जहाँ पे है उसे लेकर भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि जो कृषि विभाग की जमीन है उसमें कोना वाला जो हिस्सा है अगर सरकार उसको बस स्टैंड के लिए दे तो पालीगंज नगर पंचायत को जाम से मुक्त करने में मदद मिलेगी। प्राइवेट बस जो सड़क पर खड़ी रहती है उसको भी वहां पे जगह मिल सकता है। तो एक तो है कि बस स्टैंड का जगह बदलना भी हम लोग चाह रहे हैं। दूसरा है कि बिहार के तमाम अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस दे सरकार। ये हम लोगों ने कई दफ़ा कहा, लेकिन परिवहन विभाग बहुत कम मात्रा में बस बढ़ाई है, अभी बढ़ा है। अनुमंडल में फिर से बस आने वाला है और पिंक बस की सुविधा जो बहुत दिन से बात हो रही थी, महिलाओं के लिए अलग से बस की चलाने की बात, तो वो भी पालीगंज को मिलने जा रहा है। सर, पालीगंज लगातार देखा जाए तो हर समय जाम की स्थिति बना रहता है, तो इसके लिए आखिर एक बाईपास क्यों नहीं बाहर बाईपास चाहिए था। बाईपास सरकार ने, देखिए कि सरकार ने घोषणा भी किया, अब सरकार ही उस कदम से पीछे हट रही है कि नहीं, जगह का कमी है, बाईपास लाइक का जगह नहीं है। लेकिन अभी जितनी सड़कें आसपास की सड़कें हैं तो राहत थोड़ा तो मिलेगा लोगों को। जैसे अभी जो आपका अख्तियारपुर से लेकर के लालगंज सेहरा वाला जो रूट है वो अभी बनने जा रहा है, अगले महीने में उसमें काम लगने जा रहा है। तो वो अगर सड़क बन जाए तो उधर से जिसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाना है या उधर से इधर जाना है तो उसको बाजार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटा बाईपास कारगर अभी हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पालीगंज बेहतर कैसे हो। पालीगंज में जाम माने गंदगी की समस्या थी, आप लोग भी देखे होंगे कि पालीगंज नगर पंचायत में अभी पार्क का निर्माण होने जा रहा है। पहली बार पालीगंज में पार्क बनेगा। तो जो मठ की जमीन है जहाँ पे सालों भर घुटने तक पानी रहता था, सड़क पर पानी बह रहा है, गंदगी फैल रहा है,
मच्छर से डेंगू और मलेरिया हो रहा है। तो वहाँ पर अभी पार्क निर्माण करवाने का टेंडर हो चुका है। उसमें हम लोग के पास जो फंड था उसमें 90 लाख का फंड वहाँ पे दिया गया है, टेंडर विभाग ने किया है और वो जल्द से जल्द हमको लग रहा है कि तो होगा। पालीगंज में रफ्तार इसीलिए है। पालीगंज में डिग्री कॉलेज की हम लोग मांग कर रहे थे। इस बार बिहार विधानसभा में प्राइवेट बिल लाने के लिए हम तैयार हो गए थे, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आप प्राइवेट बिल मत लाइए, सरकार पहले से ही आपकी बात मानने जा रही है। हम लोग प्राइवेट बिल ला रहे थे कि भाई अनुमंडल स्तर पर नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ये नीति हो सरकार की। सरकार ने कहा कि नहीं, हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं और अंततः जब हमने क्वेश्चन उठाया अभी तो डिग्री कॉलेज ही पालीगंज में एक और दुल्हिन बाजार में एक मांग हुआ है। तो देखिए, जनता जब अपने मांग को लेकर के एकजुट रहे, संघर्षरत रहे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें बढ़ती हैं। वही बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पालीगंज में हम लोग वही कर रहे हैं। संदीप सौरभ, महागठबंधन से पालीगंज विधायक। तो आपने सुना कि संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक जो हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहे कि बस स्टैंड जो है यहाँ पे पालीगंज बस स्टैंड है वो तो काफी दिक्कत है। अतिक्रमण का भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहे कि नहीं, यहाँ पे व्यवस्था, विधि व्यवस्था कमजोर है, लेकिन इस पे कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द ही इसका हल भी निकालेंगे। बाईपास की भी बात उन्होंने कहा कि बाईपास जरूरी है, लेकिन देखना अब ये है कि ये बाईपास और अतिक्रमण हटता है कि नहीं हटता है, देखना है। जैसा आपको मैंने संदीप सौरभ की बात आप तक मैंने रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।